गुड मॉर्निंग फ्रॉम नूरमबर्ग जर्मनी। कल रात इधर आते आते काफ़ी लेट हो गया था, खाना ढूंढते फिर चेक इन करते, अगेन यही हो जाता है ट्रैवल में। तो अब चलते हैं। आज मैंने जाना था कैले और वहाँ से डोवर इंग्लैंड, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने कल रात फेरी चेक की थी। फेरी जो 5 बजे तक तो मैं उधर पहुँच नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 810 किलोमीटर्स कैले है फ्रांस, जहाँ से फेरी लेके मैंने डोवर जाना है लंदन के लिए। कल मैंने 752 किलोमीटर्स फ्रॉम बुदापेस्ट से इधर आया हूँ, और मेरी पूरी कोशिश थी कि आज मैं जाता, लेकिन 810 किलोमीटर्स करके और फिर फेरी के लिए आपने 1 घंटा पहले पहुंचना है, और जो लास्ट फेरी है वो 10 बजे निकल रही है। पता नहीं वहां पे 8 बजे मैं पहुंच सकता हूँ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पे इमिग्रेशन की लाइंस होती हैं टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो मैंने कहा कि बेहतर यही है कि एक स्टे कर लिया जाए बीच में, क्योंकि 810 किलोमीटर्स का एक तो मेरे पे प्रेशर होगा कि मैंने टाइम पे पहुंचना है, और ड्राइविंग के दौरान में अगर प्रेशर लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सेफ ड्राइव होती है। बेल्जियम की तरफ यहाँ से इंशाल्लाह निकलते हैं। 810 किलोमीटर्स जो मैं 2 दिन में कर लूँगा। आज मैक्सिमम आगे चले जाते हैं, और फिर कल थोड़ा सफ़र रह जाएगा। या क्लोन में ठहरेंगे या फिर ब्रसल्स में, देखते हैं अब किधर। इंशाल्लाह लेट्स गो फ्रॉम नूरमबर्ग जर्मनी टुवर्ड्स बेल्जियम। टू अर्ली ब्रेक, बहुत ही जल्दी ब्रेक। कभी कभी ना ब्रेक बहुत जल्दी भी ले लेनी चाहिए, 15-20 मिनट बाद। तो ये ब्रेक है जी कॉफी की। अभी 2 दिनों को डिवाइड करना है, 800 किलोमीटर को डिवाइड करना है, जो कि फ्रांस तक का है, फेरी तक का। तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सफ़र ही नहीं है, आज करना ही नहीं है। बेशक 300-400 किलोमीटर करूं या 500 करूं, तो लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है। जब तक कि 700-800 किलोमीटर ना हो तो मज़ा नहीं आता। 2 आवर्स में 2 ब्रेकें, 2 कॉफ़ीज़, इस बात की निशानदेही है कि जिस वक्त आपने छोटा सफ़र करना हो तो ज़्यादा बंदा रिलैक्स होता है, और थोड़ा सा सुस्त भी होता है। एक टारगेट होता है ना, मैंने 800 किलोमीटर करना है, 900 किलोमीटर करना है, बंदा जा ही जाता है, जा ही जाता है। जब पता चलो 400 किलोमीटर तक करना है, तो वो पीनट्स ही लगते हैं, लगता है कि कुछ भी नहीं किया, मतलब आज कुछ भी नहीं किया। खैर, चलते हैं क्लोन की तरफ। मैंने ये डिसाइड किया क्लोन चलते हैं, जर्मनी में ही है। और कल चलेंगे डोवर की तरफ, क्योंकि मैं आज फेरी तक नहीं पहुंच सकता था, जो फ्रांस से लेनी है डोवर के लिए। जर्मनी में कोई स्पीड लिमिट ही नहीं होती, तो ऐसे जुम जुम करके गाड़ियां गुजरती हैं यहाँ पे। ये ऑलरेडी मैं 70 पे जा रहा हूँ, लेकिन जो बहुत ही तेज गुजरती है ना, वो मेरी गाड़ी भी हिला के रख देती, इतनी उसका प्रेशर टाइप होता है। ये गई गाड़ी। मैं ऑलरेडी 120 पे जा रहा हूँ। वेलकम टू फ्रैंकफर्ट।
जहाज के साथ रेस लग गई है। प्लान विद इन 5 मिनट मैंने चेंज कर लिया। क्लोन नहीं जाना जर्मनी, वो ऑलरेडी मैं गया हूँ, विजिट किया हुआ है। ब्रसल्स के पास पास से मैं हमेशा गुजरा हूँ, ब्रसल्स कभी देखा नहीं बेल्जियम का। तो ब्रसल्स चलते हैं। अगर मैं ब्रसल्स जाऊँ तो 355 किलोमीटर है। लगता है कोई काम करना है, कहीं जाना है, ट्रैवल करना है। वो 150 किलोमीटर रह गया था सिर्फ। तो मेरा ख्याल है कि ब्रसल चलते हैं, रात हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं। मैंने फेरी ली है 5 बजे की कल, बुक करवा ली है फ्रांस से। कल का टाइम ज़रा कम हो जाएगा ट्रैवल करने का, बर्डन ज़रा कम हो जाएगा। बेहतर है कि ब्रसल्स जाके स्टे करते हैं। 250 की स्पीड है गाड़ी की, ठीक है। लेकिन 250 की स्पीड क्यों बनाई है आपने, जिससे आप गाड़ी चला ही नहीं सकते 250 की स्पीड पे या 200 की स्पीड पे। लेकिन जर्मनी इस लिहाज से ठीक है कि वो स्पीडी कार्स भी बनाता है और फिर उनको वो चला भी सकते हैं। इस लिहाज से जर्मनी कमाल है कि कोई उसकी लिमिट ही नहीं है स्पीड की। जहाँ पे साइन बोर्ड होते हैं वहाँ पे तो है, लेकिन जहाँ पे साइन बोर्ड नहीं है तो वहाँ पर उसकी लिमिट ही कोई नहीं। तो इसका है कि जो भी ये अपनी कार्स बना रहे हैं उसको चला तो सकते हैं ना, उसका मज़ा तो ले सकते हैं। लेकिन वो गाड़ियों का क्या फ़ायदा जिनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है लेकिन आप चला नहीं सकते, वो बनाई क्यों है फिर। अगली सर्विसेज आ रही हैं 40 किलोमीटर के बाद, और पेट्रोल है कम, डीजल तो इसी से डलवा लेते हैं। और आगे कंजेशन भी शो हो रही है गूगल मैप में। ये ना हो वहाँ पे गाड़ी फंसी रहे और हम डीजल से जाते रहें, इसलिए रिस्क निश्ता, रिस्क तो लेना ही नहीं है ना। कई लोग ना ये कैमरे से ना ऑफेंडेड हो जाते हैं कि भाई रिकॉर्ड ना करो। फिर या तो मैं डिलीट कर दूंगा या फिर मैं कैमरा ही उस वक्त निकाल लेता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ। कि इस कैमरे का मकसद ये है कि हर चीज़ ना रिकॉर्ड पे तो होनी चाहिए ना। बड़े अजीब लगा पिछले सारे मुल्कों में जहाँ पे पेट्रोल लोग डालते हैं, ये इतना इजी काम है, खुद डालें पेट्रोल, अंदर जाके पेमेंट करें। मैं 2-3 दफा चेक करता हूँ भाई मैं डीजल ही डाल रहा हूँ या कोई और उसकी नोब यहाँ से उठा के तो नहीं मैं कर रहा। इस वक्त डीजल बिल्कुल ही खत्म है ना, तो ये जाएगा कुछ तकरीबन 47 लीटर आना चाहिए इसलिए। देखते हैं, गैस करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा गैस करता हूँ और काफी हद तक ठीक रहता है। इधर प्राइस है 205, 2 यूरो से ऊपर है थोड़ा सा पर लीटर। जब भी मैं डीजल डालता हूँ मुझे ईरान याद आता है यार, क्या उधर भी कैसा सिलसिला था, डीजल डाल दो डीजल डाल दो, अलग ही उसका मजा था। वाह, यादें रह जाएंगी। ओ, अब हुआ फुल, क्या गैस है मेरे। गाड़ी तो लॉक भी तो करना है, अंदर इतना मैसी हुई हो गाड़ी। पाकिस्तान से आई है तो मजाक तो नहीं है ना, ऐसी तो होनी है। चांदी कहाँ है?
Hello. Number, that one. Number, yeah, 10. And can I have a receipt, please? Thank you. मैं ज़रा ना उनके ऊपर कैमरा ज़्यादा कम ही डालता हूँ, कईयों को ना अच्छा नहीं लगता। टॉयलेट जाने के लिए पैसे हैं जी 1 यूरो, और आपने सिर्फ टैप करना है। थैंक यू। टिकट भी मिली। सेंसर या कमाल मज़ेदार। और ये है जी 97 यूरो का पड़ा है, और इसमें आया है 47.39 लीटर डीजल। इस तो बाद में ऐड करेंगे कि कितने का टोटल लगा है। टाइम जो है वो ऐड होता जा रहा है ब्रसल्स का, और किलोमीटर कम होते जा रहे हैं। इट मीन्स के रास्ते में कंजेशन बहुत ज़्यादा है। आधे पौने घंटे की मुझे लग रही है कि जर्मनी में मैंने एक चीज़ नोट की है, वो ये है कि सर्विसेज हर 5 मिनट के बाद आ जाती है, इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं। यूरोप में मौसम एक ही दिन में 3-4 दफ़ा चेंज होता है। कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है, फिर बारिश होती है, धूप निकल आती है। तो एक जैसा रहता ही नहीं है पूरे दिन में। कितनी दफ़ा मैं सनग्लासेस लगाता हूँ, फिर दोबारा उतारता हूँ, फिर दोबारा लगा लेता हूँ, फिर दोबारा उतारता हूँ। ये कितने अच्छे बोर्ड इन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें वो पहले ही बता रहे हैं कि आगे ट्रैफिक है, और उसकी ग्राफिकली भी वो दिखा रहे हैं कि ऐसे लाइनें लगी हुई हैं। जर्मनी एक तो खूबसूरत बहुत है, साफ सुथरा कंट्री है। इनके सिटीज बहुत प्यारे हैं, साफ सुथरे हैं, क्लीन है, फ्रेंडली पीपल है, और ग्रीन बहुत ज्यादा है। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। जर्मनी को ना आज क्रॉस करने की एक और रीजन भी है। टिंटेड ग्लासेस जो ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट वाले होते हैं ना, ये जर्मनी में अलाउड नहीं है। आते हुए भी पुलिस ने रोक लिया था जब लाहौर जा रहे थे। तो दिन दिन की बजाय रात को तो उनको पता नहीं चलेगा, अगर कोई देखेगा भी ना कि ये टिंटेड है या नहीं है। और इसको क्रॉस ही कर लिया जाए, क्योंकि फिर दोबारा कोई पुलिस रोके, कोई और मसले मसाइल हों, उससे बेहतर है कि अवॉइड कर लेना ज्यादा बेहतर है। ऐसी ड्राइव का ना मजा ही अलग है, कि जब आपने देखना ही नहीं है मीटर के ऊपर कि भाई कि क्या स्पीड से जा रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, टिकट ही कोई नहीं है, स्पीड ही कोई, लिमिट ही कोई नहीं। पहले मैं समझा था ये जो लिखा हुआ आता है कि 48 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप, ऐसी बात नहीं है। असल में तो वो 5-5 मिनट बाद आ रही होता है पेट्रोल पंप सर्विसेज, या 10 मिनट बाद। वो उस कंपनी की दोबारा 48 माइल्स के किलोमीटर के बाद, या जैसे अगर शेल है तो दोबारा शेल का जो पेट्रोल पंप आएगा वो इतने किलोमीटर के बाद। इस तरह के मौसम देख के मुझे नवंबर की वो फेल अटेम्प्ट याद आ जाती है, जो मैं लंदन से लाहौर के लिए निकला था। गंदा मौसम, दिन में ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता था ड्राइव करने का, इसी तरह का मौसम होता था, बारिशें, बादल ही बादल, और अंधेरा जल्दी हो जाना।
तो जब अंधेरा ही जल्दी हो जाता है तो आप 4 बजे के बाद आप ड्राइव ही नहीं कर सकते। ड्राइव तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप इधर उधर के नज़ारे ही ना लें कि आप कहाँ से गुजर रहे हैं, तो वो लंदन से लाहौर जाने का उसका कोई फायदा नहीं है। इस दफा ये हुआ है कि जो मैंने दिन में सफर किया है और जाते हुए और वापसी पे आते हुए जो मैंने रात का सफर किया, वो दोनों मैच हो जाते हैं, लिहाजा वो मैंने सारा ही देख लिया हर जगह से तकरीबन। तो नवंबर दिसंबर कोई अच्छा महीना नहीं है जाने के लिए। अगर तो सिर्फ रोड पे जाते जाना है, जाते जाना है, और आपने एंजॉय नहीं करना सिटीज में जाके, और अपनी रोड जर्नी इंसान ने अपनी एंजॉय नहीं करनी, फिर तो जिस मर्जी मौसम में चले जाए, फिर तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन समर्स बेस्ट है, मौसम भी अच्छा मिलता है, खुला हुआ मौसम होता है, आप सिटीज में जाके अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं, और रोड जर्नी भी रात के 10-10 बजे तक कैरी ऑन कर सकते हैं, इन मई जून जुलाई, इवन अगस्त भी समझ लें थोड़ा सा। लेकिन फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड दिन पे छोटे होते जाते हैं। वेलकम टू नीदरलैंड। हॉलैंड की सड़कें कमाल, शॉप सो ब्यूटीफुल। हॉलैंड का ना एक नफासत का अपना ही टच है, इनकी रोड्स भी बड़ी प्यारी होती हैं, इनकी शॉप्स के बोर्ड और ये वो बहुत प्यारे होते हैं, मक्खन की तरह रोड है, मक्खन की तरह। वेलकम टू बेल्जियम वंस अगेन। होटल बुक कर लें, क्योंकि ब्रसल्स बिग सिटी है बहुत ज्यादा। उधर से उसके राइट से टर्न करना है, लेफ्ट जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, होटल जहाँ पे होगा उसके मुताबिक फिर एग्जिट लेंगे ना ब्रसल्स में। तो बेटर यही है कि होटल बुक कर लें। वेलकम टू ब्रसल्स, एज ऑलवेज नाइट टाइम पहुंचा हूँ। बड़ा मुश्किल होता है कि आप दिन के टाइम निकलें और दिन दिन में, क्योंकि फिर तो माइलेज होनी ही नहीं है आपकी, और जहाँ आप पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे भी नहीं पहुंच सकते आप। तो अब ये होटल करीब ही है, यहाँ से लेफ्ट का मुझे नेविगेटर कह रहा है, ये सिटी सेंटर में ही है, और मैंने प्रेफर यही किया है कि सिटी सेंटर में मुझे मिले, ताकि अगर सिटी को थोड़ा सा बंदा एक्सप्लोर कर ले, इधर उधर जाना नहीं पड़ता। हेलो, हाय। Actually, I booked a room, and the navigator is taking me somewhere crazy. I don't know, that is the back street or somewhere. Can you please help me? I'm close to Sun Hotel. Are you close to that? भाई ये तो होटल बड़ी मेन जगह के ऊपर है, लेकिन ना वो Turn right onto Chaussee d'Ixelles, then turn right onto Rue du Berger. लेकिन वो गलत, गूगल मैप जो है वो गलत ले गया। मैं अब एप्पल मैप के मुताबिक जो है ना जा रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। लास्ट रूम टूर बिफोर लंदन, और सामान शामान में ले आए हैं, खाना शाना भी मैं ले आया हूँ। नाइस डबल बेड, टीवी, यहाँ से पूल का व्यू है, वो भी इस टाइम नजर आएगा। काफी बड़ा बेड है, कंफर्टेबल, का पता नहीं है
लेकिन लग तो रहा है। नाइस टॉयलेट, बहुत बड़ा बना हुआ है। बाकी इंशाल्लाह कल एक नए अज़म के साथ और एक नए जज्बे के साथ